क्योंकि फैमिली सिर्फ बैठती नहीं है, फैमिली को एक सेफ्टी भी चाहिए होती है। फ्रंट लुक ऑफ द कार इज़ वेल, आप देखिए। तो सनरूफ आप सोचते हैं कि चलो गाड़ी मिलते ले लेनी चाहिए? टर्नर काफ़ी लोग देखते हैं इसको, मतलब मेरी पुरानी कार में तो कैमरा था ही नहीं। तो वेलकम बैक टू चैनल, मैं आपका कुलदीप कौशिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी ठीक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है। तो आज का जो व्लॉग है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि मैं बहुत सारे व्लॉग बनाता हूँ, किसी ऑनर को बुलाता हूँ और उससे एक सवाल पूछता हूँ, और गाड़ी कब ली, कितनी माइलेज है, ये कहाँ जाएंगे लेके। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आज का जो व्लॉग है थोड़ा हटके बनाने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी के ऑनर जो हैं उन्होंने मुझे कहा, कौशिक जी आप, वो मेरे व्यूअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, उनका फीडबैक बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हम हमेशा गाड़ी के बाहर खड़े होकर बनाते हैं। अब जरा बैठते हैं गाड़ी के अंदर और पता करते हैं जो गाड़ी के जो फीचर्स होते हैं बहुत सारे, इनके बारे में एक नॉर्मल, एक लेमैन, एक जो ऑनर होता है उसकी क्या फीलिंग्स है। तो ये आज का व्लॉग इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर होगा कि जो गाड़ी में फ़ीचर्स आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है वेंटिलेटेड सीट आता है, उसके बारे में ज़रूरत है कि नहीं है, जैसे चार्जर आता है वायरलेस। तो आज का व्लॉग हम इसी टॉपिक पे बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते, तो शुरू करते हैं इस गाड़ी का इन फीचर्स के ऊपर एक छोटा सा व्लॉग, छोटे से इनपुट्स फ्रेंड। तो बात शुरू करते हैं इस गाड़ी के प्राउड ऑनर से। तो नरेश जी, आपका वापस से कौशिक व्लॉग पे स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। तो आज का सर व्लॉग ये पूछना, देखो आपने गाड़ी खरीदी है, फुली इक्विप्ड गाड़ी है, इसमें वो फीचर्स है जिसके बारे में हम लोगों ने सुना भी नहीं था। तो मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा उनके बारे में, तो आपसे एक उम्मीद करूँगा कि आप मुझे जेन्युइन फीडबैक देंगे कि क्या इन चीज़ों के होते हुए आपने गाड़ी खरीदी है, या ये मिली गई तो आप अब यूज़ करेंगे इसको। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बताइए नरेश जी, आपकी गाड़ी में वायरलेस चार्जर। सो वायरलेस चार्जर, यू नो, आजकल हम लोग सब लोग फ़ोन डिवाइसेस सब लोग यूज़ करते हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्योंकि हमारे जो फ़ोन है, यू नो, दे वेरी वेरी फास्ट यूज्ड, तो हमें हिंदी में बात करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सॉरी। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जो फ़ोन्स हैं वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो हमको चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो इस कार में वायरलेस चार्जिंग है, और वायरलेस चार्जिंग का फीचर ये है कि आपको प्लग इन नहीं करना पड़ता है। यू जस्ट पुट योर फ़ोन देयर, आप अपना फ़ोन रखिए और वो चार्ज हो जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा फीचर है। लेकिन सर एक बात बताओ, मैंने सुना है कि बहुत जल्दी फ़ोन गर्म हो जाता है। नहीं, गर्म नहीं होता है। पक्का? हाँ हाँ। और ये सुना है कि मैंने कि जो ये है, अगर आप पे वायरलेस चार्जर वाला फ़ोन है तो ये काम करता है। हाँ, आपके फ़ोन में वायरलेस फंक्शन होना चाहिए, वायरलेस चार्जिंग का फंक्शन होना चाहिए, लेकिन आजकल काफ़ी फ़ोन जिसमें नहीं है तो उसके लिए बेकार है। जैसे मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ 6-4 साल पुराना, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, नहीं, आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चार्ज नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा स्पॉट है फ़ोन रखने के लिए। गर्म नहीं होता? नहीं, गर्म नहीं होता। यूज़फुल है ये, बहुत यूज़फुल। आपने गाड़ी खरीदने से पहले सोचा था कि यार ये है इसलिए मैं अच्छा हो जाएगा कि नहीं? एक्चुअली वायरलेस चार्जिंग मेरे लिए वो नहीं था कि डील ब्रेकर है। वायरलेस चार्जिंग फंक्शन वो एक, इट्स अ चेरी ऑन टॉप, मतलब वो एक एक्स्ट्रा फीचर है। हाँ, क्योंकि अगर वो इसमें एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो चार्जिंग के पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं। सामने आप देखिए, उसमें बहुत सारे हैं, सफारी में बहुत सारे हैं सर। हाँ। तो इसका मतलब है इतना बड़ा ये फीचर है भी तो भी, नहीं तो आप सफारी खरीद, लेकिन एक एडेड एडवांटेज है। अब बताओ सर, ये इतनी बड़ी सनरूफ जो लिया पैनोरामिक, ये डिसीजन मेकिंग में कहाँ तक था? क्या लोगों को सनरूफ लेनी चाहिए? क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना होता है पहाड़ों पे छोटे पत्थर गिर जाते हैं, डर बना रहता है। गाड़ी गर्मियों में, जैसे अभी तो छाँव में खड़ी है, ठंडी जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर धूप ज़्यादा है तो आप बताइए। तो आई थिंक जैसे मैंने कार ली, तो कार में क्या होता है कि पूरी फैमिली का एक जॉइंट डिसीजन होता है, सबके फीडबैक्स लिए जाते हैं। तो जैसे आपने बोला, तो मैं भी एक्चुअली, अगर आप बोलो कि मुझे अकेले अगर कार चलानी है तो मैं शायद सनरूफ फिर भी नहीं लेता, मैं शायद नॉन सनरूफ लेता। लेकिन सनरूफ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्चुअली। अगर आप कहीं हिल्स में जाते हैं, कहीं पे सफारी में जाते हैं, यू नो, कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे बहुत एनवायरनमेंट होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। रेन में बड़ा मजा आता है। रेन में बहुत, हाँ, मैं रेन में यूज़ किया, तो रेन में बहुत अमेजिंग फील आती है। आपको एरी फील करता है, आपको बहुत, यू नो, इट गिव्स यू ग्रीनरी ऑल्सो। गाड़ी बहुत बड़ी लगती है। लाइक अभी मैं बैठा हूँ तो मुझे, यू नो, आई कैन सी द ट्री, इसीलिए मैंने ओपन किया है। तो हाँ, तो वो एक अच्छा फीचर है। और जैसे आपने बोला सेफ्टी के लिए, तो हाँ, इन अ वे अगर आप देखेंगे तो इवन अगर कोई ऐसी चीज़, अगर कोई चीज़ कार के ऊपर गिरती है तो इवन सनरूफ आपको, इवन रूफ भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकती है। वो हम, पर थोड़ा बहुत पत्थर उत्थर है ना सर, होता है,
कि भाई बड़ा पत्थर आएगा तो अंदर ही आना है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे। तो वो है कि हाँ ठीक है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रह सकते हैं आप, मतलब लेकिन अच्छी लगी आपको? हाँ, लेकिन ये अच्छी है क्योंकि सबके इनपुट्स इन्वॉल्व थे, तो उस हिसाब से सनरूफ आई थिंक इट वाज वेरी वैल्यूएबल। थर्ड पॉइंट सर, वेंटिलेटेड सीट के बारे में बताओ। आपकी गाड़ी में इन दोनों सीटों पे फ्रंट पे वेंटिलेटेड है। सो वेंटिलेटेड सीट भी मैं बोलूँगा कि मेरे लिए डील ब्रेकर नहीं था, मतलब मुझे एक एडेड फीचर मिला है, यू नो, इट्स नॉट, कार में एक्चुअली कुछ फीचर्स होते हैं जो मुझे चाहिए थे, मतलब ये एक अच्छा फीचर है, यू नो, और मैंने इसको यूज़ किया है अभी व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल फील देता है। क्योंकि अगर कार में एसी भी चल रहा होता है तो आपके जो यू नो बैक शर्ट के बैक सर में, ये पॉइंट आपका सही है, ये अच्छी लगती है मेरे को। हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स होना गर्मियों में स्पेशली, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, मीटिंग्स हैं आपकी और आपने फॉर्मल्स पहने हैं, तो आपकी कार अगर आगे से वो भी है, मतलब कूल भी कर रही है, लेकिन अगर आपके बैक में पसीना आ रहा है तो वो ये यूजफुल है, ये बहुत यूजफुल फीचर है। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ कि जो मेरा मेन रीजन था सफारी लेने के। जो कार के जो अंदर के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं, वो मुझे जो सेफ्टी फीचर्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी एक फैमिली एक कार में ट्रैवल कर रही है, सेफ्टी क्या लगी अंदर आपको? सेफ्टी कार के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार का, अगर आप इवन डोर को आप देखते हैं, अगर आप हैवी इसको आप खोलेंगे और इसे बंद करेंगे तो यू कैन फील कि ये काफी हैवी है, काफी स्टर्डी है, काफी रोबस्ट है। इवन इसका बैक शेल भी अगर आप देखते हैं, जो बैक का डोर है इसका, जो डिक्की का जो कवर है वो बहुत हैवी है। जैसे आपका ये स्लाइड नहीं होता, इसके बारे में बताओ, क्या आपको फर्क पड़ता है कुछ? नहीं, कोई फर्क, क्योंकि बिकॉज अगर आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, ये ऑटोमेटिक कार है, तो आई थिंक ऑन जो राइट हैंड साइड है मेरे वहाँ पे, तो मोस्टली आपका जो हाथ है वो स्टेयरिंग पे होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा हाथ कहीं पे सोने चला जाएगा, तो मेरा हाथ मोस्टली स्टेयरिंग पे रहता है। बिकॉज अगर आप अटेंटिवली ड्राइव करते हो तो टेक्निकली आपका हाथ स्टीयरिंग पे ही रहेगा। लाइट कैसी है इसकी? लाइट हेडलाइट्स बहुत अमेजिंग है। आई थिंक इसमें शायद एलईडी लाइट्स हैं। मैं लाइट्स भी मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। अच्छा। लेकिन आई वाज ग्लैड, मैंने रात को इसको चलाया जिस दिन मैंने पार्क किया था, तो मैंने इसको दूर से देखा तो इसकी आई थिंक इसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं। इसके बारे में बताओ सर, ये क्या कलेश है? ये जो 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसमें, एक है ऑटो होल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लेना चाहिए लोगों को? सही है, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर मतलब ऑटो होल्ड मतलब वो गाड़ी आपकी एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड हो जाती है। अगर आप हिल से नीचे जा रहे हो, जैसे पहाड़ पे गया, आप रेस दे रहे हैं, आप इंक्लाइन पे हूं मैं, हाँ, तो आप जब रेस देंगे कार चलेगी, जब रोक देंगे कार रोक के रखेगी आपको। पहले जैसे दूसरी कार चलाते हैं तो आप अगर ऊपर जा रहे हैं और आपके कोई कार पीछे है तो आप फटाफट हैंड ब्रेक, फिर आप हैंड ब्रेक खींचेंगे, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा रेस देंगे, तो वो एक और अगर, लेकिन उससे ज्यादा आप पीछे वाले को देखते हैं कि वो पीछे वाला आपको टक्कर ना मार दे, हॉर्न देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपकी कार स्लिप होगी। क्योंकि अगर आप हैंड ब्रेक रिलीज करेंगे और रेस देंगे तो कार आपकी डेफिनेटली जो है वो मोमेंटम लेती है। तो ये आपको अच्छा इलेक्ट्रिक ब्रेक भी आपकी गाड़ी में? हाँ, इलेक्ट्रिक मतलब है कि अब जैसे मैं सिटी में कार ड्राइव करता हूँ, मेरी कार ड्राइव मोड में है, मैं रेड लाइट पे हूँ, मेरा पार्किंग ऑन रहता है, तो मेरी कार मूव नहीं करती है। अगर मेरा पैर ब्रेक पे नहीं भी है तो मेरी कार स्टेबल रहती है, मेरी कार मूव नहीं करती है। ये भी अच्छा फीचर है। हाँ, आपने सर बॉस मोड भी लिया इसके अंदर, है ना? हाँ, एक्चुअली ये ना हाँ, दिस इज बॉस यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। तो क्या है कि अगर आप कार चला रहे हो तो आपको कार को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। जो पीछे अगर कोई पीछे फैमिली में बैठा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए करना है इसको आगे जरा, ये होती है नहीं, ये बॉस मोड नहीं है, ये लंबर सपोर्ट है। अच्छा, लंबर सपोर्ट के, ओके। हाँ, ये क्योंकि ड्राइवर को बैक एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली है? हाँ, ये जो है ये बॉस मोड है। आप इधर बैठे हो तो सीट को आप अगर आप पीछे बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें स्पेस ही इतना है कि आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि मेरे पास अमेजिंग गैप है यहाँ पे, तो मुझे और एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी कंफर्टेबल सीट में बैठा हूँ। सर लाइट्स कैसी है अंदर की इसकी? एलईडी लगी है? हाँ, और देखेंगे आप मोस्टली हर सीट्स के साथ इसमें लाइट है। फ्रंट की लाइट बहुत ज्यादा तेज है, जो एलईडी है ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड में, ये बहुत ज्यादा है, ये पूरी कार को लिट कर देती है, बहुत तेज है। रात को अगर आप जलाते हैं तो पूरी कार में हर जगह दी हुई है। हाँ, और आपको हर जगह जिसको भी चाहिए, हर जगह एलईडी लाइट्स हैं, किसी भी यूजर को चाहिए एलईडी लाइट्स है। दूसरा जो इसके एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट्स आपके नीचे नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट यू हैव टू लुक डाउन कि मुझे हवा है, ये आपको फेस पे हवा देता है। जो एसी वेंट्स हैं इसके डोर पे। लेकिन सर मैंने एक बात नोट की, मेरी गाड़ी में कंप्लेंट थी कि मेरी वाइफ की ना जो एसी बीच वाली सीट देर से ठंडी करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा फील होगा?
नहीं, मुझे तो मैं अभी भी मैं देख रहा हूँ तो हाँ, मुझे ये तो यहाँ अभी से भी तो cold लग रहा है। फ्रंट पे तो आपको बंद ही करना पड़ता है, यू आर राइट। तो हाँ, तो नहीं, कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं इसमें है, ऑटोमेटिक है। इवन इसमें पीछे भी कूलिंग कंट्रोल्स लगे हुए हैं, जी जी, लगे थर्ड हैं। रो में भी कूलिंग अब वो है, बिल्कुल लगे हैं सर, बिल्कुल लगे। तो इसमें कूलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में बताओ सर, ये मोड जो आपने बहुत सारे ले लिए हैं, ये क्या है, मोड का क्या तो फंक्शन है? इसमें एक रफ मोड है, Rough road mode activated. एक वेट मोड है। Wet mode activated. City drive mode activated. सर वैसे कुछ भी हो, लेकिन जो आवाज़ बड़ी सी लगती है, चाहे एक्टिवेट कुछ हो ना हो, लेकिन यू फील कि यार समथिंग हैपेंड। तो हाँ, मैं क्यूरियस था, तो मैंने टाटा के सेल्स मैनेजर से बात किया, तो मैंने कहा ये गिमिक्स हैं या रियल हैं? तो उसने मुझे समझाया कि उसने बोला कि ये गिमिक फीचर्स नहीं है, टाटा ने बहुत सोच समझ के काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये फीचर्स निकाले हैं। क्योंकि जो वेट मोड है उसका फंक्शन क्या है कि वो जो आपकी ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं, उसको वो पीरियोडिक इंटरवल पे रेनी सीजन में जब आपकी गाड़ी बारिश में चल रही है, उसको वो कॉन्टिन्यूसली उसको क्लीन करता है। तो आपका मतलब है जब कभी वेट बारिश होगी तो ये वेट मोड लगा लेंगे आप जी। कभी आप रफ होगा तो रफ मोड लगा लेंगे। रफ तो मोड यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। और रफ मोड का मैं आपको बताता हूँ, रफ मोड में क्या होता है, कार का टॉर्क इंक्रीज हो जाता है, तो आपकी जो ड्राइविंग जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो उससे इंक्रीज हो जाती है। ये पूरा टॉर्क देती है 350 Nm जो टॉर्क से हाँ, वो आपको पूरा बम्प अप करती है। जो भी फीचर्स हैं, मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा अभी एक्सपेरिमेंट नहीं Yes, किए हैं, yes, नई yes. कार है, लेकिन मैं कोई अगर फीचर लेता हूँ तो थोड़ा सा उनको टेस्ट करता हूँ। तो मैंने वो ट्राई किया था रेनी सीजन में, मैंने वेट मोड को किया था, वो आपको एक डिफरेंट फील देता है। आप बारिश में चलाते हैं ना, Okay. तो आई थिंक समथिंग इज दैट आप उसको यूज करते हैं और तब आपको पता चलता है कि वो रियल है कि नहीं है। ओके, वेरी गुड सर। सर ये मोड है इसके अंदर, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, इनका क्या सीन है सर? ये Sport drive mode activated. सो अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो यूजुअली ये सिटी मोड पे चलती है, और सिटी मोड पे काफ़ी पावरफुल है और कोई लैग नहीं होती, अमेजिंग स्पीड से चलती है एंड बहुत स्मूथ चलती है। स्पोर्ट्स मोड को मैंने एक्सप्रेसवे पे मैंने टेस्ट किया, एंड जैसे ही आप उसको स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट करते हो, इट बिकम्स लाइक अ स्पोर्ट्स कार। वो एक अलग ही उसका एक लुक फील आता है जब आप चलाते हैं, तो एकदम उसकी राइड स्मूथ हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं हाईवे पे अभी ड्राइव करूंगा, मेरा प्लान है हाईवे पे कुछ ड्राइव करने City का, drive mode तो देन आई activated. विल डेफिनेटली यूज, इवन अगर उससे मुझे माइलेज थोड़ी कम भी मिलेगी, आई वुड लव टू। अभी मुझे मैं बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को, अभी मेरी जो माइलेज है वो ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर है अभी, क्योंकि हम बैठ के इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरी माइलेज एसी ऑन है। एसी ऑन क्या होता है, उसकी ड्राइविंग जो माइलेज है वो प्योर 16 प्लस थी, जी जी। लेकिन बिकॉज हम काफी टाइम से अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कार चल नहीं रही है, तो इसीलिए वो 15 पॉइंट समथिंग दिखा रही है। तो फिर भी मुझे बहुत इतनी बड़ी कार के तो लिए। मुझे सिटी में अगर टाटा सफारी जैसी 2 इंजन 2.2 2 लीटर है 2 लीटर। और इतनी पावरफुल 7 सीटर कार है, इतनी बल्कि कार है, वो अगर मुझे 16 की माइलेज दे रही है, तो आई थिंक इट इज अमेजिंग। यू नो, नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने लेते वक्त माइंड जो मेकअप किया था, मुझे था कि अगर ये 10 to 12 भी अगर दे देती है, सिटी में 10 और हाईवे पे 12 to 13 देती है, तो आई वाज सैटिस्फाइड विद दैट। ज्यादा देगी बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये ऑटोमेटेड ट्रांसमिशन में इतनी अच्छी दे रही है आपको। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मुझे सिटी में मेरे रेगुलर ऑफिस जाने आने में मुझे अगर ये 16 की माइलेज दे रही है, तो आई थिंक हाईवे पे मैं इसे 18 प्लस निकाल सकता हूँ, 18 से 20 भी निकाल लूंगा। एग्रीड सर, बिल्कुल ठीक करें सर। ये बताओ, ये आपने एक मोड और दे रखा है इसके अंदर, Economy ये drive mode क्या activated. फर्क पड़ता है इससे इको से? माइलेज बढ़ती है? सो मैंने इकोनॉमी मोड यूज नहीं किया है, तो मुझे नीड नहीं लगी कि मुझे और माइलेज चाहिए। अब सर एक बात और बताइए, लगे तो आपकी गाड़ी में क्रूज भी है, हाँ जी, आपने cruise भी है। यूज है, फैमिलियन है क्रूज के लिए, क्या लेना चाहिए लोगों को? हाँ, क्रूज कंट्रोल एक फीचर है, एक अच्छा फीचर है अगर आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं। जैसे कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा हाईवेज बन गए हैं, हम कहीं भी जाते हैं हाईवेज पे हम लोग कार चलाते हैं, तो वो एक आपको एक स्टेबल स्पीड देता है। अगर आपने क्रूज पे किया है तो यू कैन ड्राइव लाइक फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। हम लोग पहले मैनुअल चलाते थे, हम लोग ऑटोमेटिक चला रहे हैं, तो सिमिलरली क्रूज कंट्रोल भी एक अमेजिंग फीचर है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल ड्राइव करते हैं, आपको एक स्टेबल स्पीड पे चलाना है, एक अच्छी एवरेज चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मतलब होलिस्टिकली एज ए फैमिली ये कार का इंटीरियर क्यों अच्छा है और क्यों यूजफुल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जो कार की जो कंफर्ट है ना, वो बहुत अच्छी है। अगर आप फैमिली में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे ओल्ड एज हों,
उनको इस कार में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जो हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है, विच इज़ क्लास लीडिंग, आई थिंक, विच इज़ गुड इनफ फॉर एसयूवी कार्स। इसमें कोई भी अगर ओल्ड एज बैठते हैं तो उनको बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें साइड स्टेपर है, बहुत ही अच्छी साइज का बना हुआ है, बहुत बैलेंस तरीके से बना हुआ है, तो ओल्ड एज लोगों को बैठने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम मैंने देखा है मोस्टली कार्स में जो बहुत हाइट की होती है उसमें होती है, इसमें नहीं होगी। इसमें नहीं होती है। दूसरा ये कि आपको बताता हूँ, अगर आप फैमिली के साथ कार चला रहे हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जर्की मूवमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, दे स्टार्ट टू फील वॉमिट। तो अगर कार के अंदर बॉडी रोल है, और वो ये एक्चुअली ये मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने खुद देखा है कि अगर कार के अंदर जर्की मूवमेंट्स होती हैं तो फैमिली शायद दोबारा बैठेगी नहीं आपकी कार में। जी। लोग बैठना ही पसंद नहीं करेंगे अगर उनको वॉमिट फील होता है। तो ये कार इतनी प्लांटेड चलती है, इसमें नहीं होता, बिल्कुल शेक नहीं करती है। और इसमें मैंने ट्राई किया था बिकॉज आई हैड सेल्स पीपल ऑल्सो इन द कार, तो इसमें बिल्कुल भी कार इधर उधर नहीं जाती है, बिल्कुल स्टेबल चलती है। 80-90 पे तो ये ऐसे चलती है जैसे कि आपने अभी स्टार्ट ही किया है इसको। मैं ओवर स्पीड नहीं करता हूँ, लेकिन जैसा मैंने इसको चलाया है, हाईवे पे देखा है, और मेरी हाईवे ड्राइव ही होती है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लांटेड लगी, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लगी। और ये ऐसे ज़मीन के साथ जो हम बोलते हैं ना, चिपक के चलती है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ओमेगा आर का भैया, D7 बोलते हैं उसको। चार्जिंग करना है, फोन एक्सेस बहुत इजी है। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप फोन रखते हैं आप आराम से रख सकते हाँ हैं, कोई पॉइंट आपकी एक्सेस से दूर नहीं है, बिल्कुल सामने पॉइंट्स हैं आपके। मेरा हाथ बैठे बैठे भी जा रहा है। पीछे इसमें अगर आप देखेंगे, दोनों रोज में बॉटल होल्डर्स हैं, दोनों रो में डबल चार्जिंग पॉइंट्स हैं, एसी पॉइंट्स भी हैं। तो ये आपको एक्चुअली इट गिव्स यू अ फील ऑफ अ हाउस, आपको घर जैसी फील आती है इसमें बैठ के। और पीछे की जो आप सीट, मैं हमेशा सीट्स डाउन रखता हूँ, तो मेरे को अमेजिंग स्पेस है, मतलब आई कैन फिट अ हाउस देयर, यू नो। सर आपको बताऊं, मैं जो 2 लोग पीछे कंफर्टेबल इस गाड़ी में है, वो किसी गाड़ी में कंफर्टेबल है, चाहे मेरी स्कॉर्पियो नहीं क्यों ना। बिल्कुल। और इसमें क्योंकि इसकी जो सेकंड रो है ये एडजस्टेबल है, इसका सर स्लाइड तो होती है। सफारी का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इसकी आप सीट आप आगे भी कर सकते हो और पीछे भी कर सकते हो। तो अगर आप इसको आगे करके अभी भी आप देखोगे तो मेरे पास अमेजिंग लेग रूम है। सर ये छोटे फीचर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये सबसे बड़ा फीचर है, क्योंकि अगर आप कार में 8 घंटे 10 घंटे आप रहते हैं, फैमिली पीछे बैठती है, अगर उनको कंफर्ट नहीं मिलेगी तो नो मैटर आपका बाहर कितना अमेजिंग व्यू है, कुछ है, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल ही नहीं है, अगर आपका बैक रेस्ट नहीं कर रहा है, आपकी बैक टायर्ड है, तो वो आई थिंक इज नॉट ग्रेट। सर एक काम और कर दो, ये आप जो बैठो सीट कितनी बेंट होती है करना ये पीछे तक हो जाती है। मैंने इसकी जो सीट है पीछे डाउन की हुई है, ये देखिए। ये देखिए, अब मैं ये देखिए इसको, अब मैं अगर इसको किया, इसे कहते हैं प्रॉपर डिक्लाइन होना। तो अगर आप देखेंगे तो अब इट्स लाइक आई एम सिटिंग इन अ रिक्लाइनर। मेरा बॉडी पोस्चर और मेरी लेग पूरी जा रही है, मैं ऐसे बैठ सकता हूँ। ये फीचर सब देते बड़ा मजा है। 2 लोग पीछे बैठे हैं, वो लोग गप्पे मारते हुए आराम से जा सकते हैं। किस तरह से आपने कंफर्टेबल देखो, उनको बेंड किया हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। और दूसरा कि पीछे स्पेस है अमेजिंग, आपने पीछे मैट लगा दिया वहाँ पे, यू पुट अ मैट देयर एंड यू नो किड्स कैन प्ले फॉर एंटरटेनमेंट। इसमें म्यूजिक सिस्टम है, बड़ा मस्त है। इसके अंदर JBL के 10 स्पीकर्स लगे हैं, साउंड क्वालिटी सुपर्ब है। इसमें एंड्रॉइड है, एप्पल वायरलेस है, यस पूरा वायरलेस है। ये बताना भूल गए थे भैया, फुल 10 इंच स्क्रीन, फुल स्क्रीन है इसकी, मतलब पूरी स्क्रीन है। स्क्रीन सर हैंग तो नहीं होती कभी? कभी भी नहीं होती, इट्स वेरी स्मूथ। अभी और यूज करने दो सर को। वायरलेस है, एप्पल कारप्ले है, USB है, वॉइस कमांड है, फोन फीचर्स हैं। आई थिंक यू जस्ट नेम एनी फीचर विच यू नीड, इसमें है। और दूसरा चीज, इसमें आप जो कलर देख रहे हैं ना, ब्लू जो स्क्रीन का है, वो सिर्फ स्क्रीन कलर नहीं है, एक्चुअली वो प्रोफाइल्स हैं। आप अलग कलर चेंज करके कार की प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आप डोर की लुक देखिए, डोर देखिए कितने अमेजिंग लग रहे हैं इसके डोर की। हाँ, और अगर आप अंदर आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट आप बैठिए एक बार यहाँ पे, आप बैठिए एक बार, बैठिए, जस्ट सी हाउ रिक्लाइनिंग इट इज, यू नो, यू कैन रिलैक्स एंड यू कैन इवन, ये देखिए, अब हेडरेस्ट यहाँ रखिए। मैंने एक अपनी पुरानी गाड़ी में बताया था जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें इस तरह कंफर्ट नहीं मिलता। वो थोड़ी जैसे ना बैठने पोजीशन में रहते हो, इसमें आप स्लीप भी, सो भी सकते हो बैठ के आराम से। हाँ, इसमें सारा, और आप डोर देखिए, डोर में आपको एक बिग बॉटल का स्पेस है, एक स्मॉल बॉटल का स्पेस, और ये फोन, और वहाँ पे आप फोन रख सकते हैं आराम से। तो ऐसा नहीं है कि,
और ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ और कार्स में होता है कि आपको हाथ डालना पड़ रहा है, आप निकाल नहीं पा रहे हैं। इसमें आप सब चीज़ें बैठे बैठे निकाल सकते हैं। आपको छोटी सी चीज़ है लेकिन कितना कंफर्ट देती है। हाँ, आप कोई भी फ़ोन रख के देख सकते हैं वहाँ पे आराम से। और बहुत ही एरी गाड़ी लगती है। और सबसे अच्छी चीज़ है इसमें ना एक एलीट लुक आती है। अगर आप ध्यान से कार का इंटीरियर देखेंगे तो आई थिंक इट गिव्स अ वेरी एलीट लुक। आप डोर्स देखिए, सनरूफ देखिए, आप अंदर का एक बार स्टीयरिंग पैनल, आप ये वाला पैनल दिखाइए, आप ये जो ट्रांसमिशन पैनल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पैनल है, आप देखिए कितना वेरी वेल लेड आउट है। यहाँ पे आप ये देखिए बॉटल होल्डर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉटल होल्डर्स हैं। इसको आप देखिए, इसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसमें सी टाइप भी है, USB भी है, 12 वोल्ट भी है, और इसके अंदर ये कूल्ड है, एक्चुअली कूल्ड है, इट्स कूल्ड। इसमें से फीचर और भी है ना, ये ऑटो हेडलैम्प्स है और जो आपके लाइट्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी हैं। वाइपर्स इसमें रेन सेंसिंग है। आपका जो ये ग्लासेस हैं ये वाले, व्हाट डू यू कॉल दिस सर? ऑटो डिमिंग, IRVM, ऑटो डिमिंग, ऑटो डिमिंग। हाँ, ये ऑटो डिमिंग वाला, है। हाँ। तो बेसिकली इसमें हर चीज़ सेफ्टी लेके डिज़ाइन की हुई है। मतलब क्योंकि फैमिली सिर्फ बैठती नहीं है, फैमिली को एक सेफ्टी भी चाहिए होती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बाहर की आप लुक देखिए एक बार, आप फ्रंट का जो इसका फ्रंट की लुक है वो देखिए आप कि वो कितनी अमेजिंग है। आई इनफैक्ट रियली लाइक द फ्रंट लुक ऑफ द कार एज वेल। जो कार का एक अप्रोच है, आप दूर से देखते हैं तो आपको सनरूफ दिखती है ऊपर से, सनरूफ आप देखिए। तो सनरूफ आप सोचते हैं कि चलो गाड़ी मिल रही ले लेनी चाहिए? नहीं, सनरूफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, बट फैमिली में बच्चे हैं आपके घर में क्या? हाँ, आई हैव अ डॉटर। क्योंकि वही इंस्पायर करते हैं, मेरे बच्चे ने किया था। सही क्या लगता है लाइट आपको देख के? मुझे ना बड़ी गजब लुक आती है देख के इसकी। नहीं, इट्स वेरी नाइस। अगर आप इसे देखेंगे, दूर से देखते हैं तो इट्स अ वेरी गुड हेड टर्नर। काफ़ी लोग देखते हैं इसको, रात को ये दूर से दिखाई देती है। अगर आप इसे देख रहे हैं तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि टाटा सफारी जा रही है। तो ऑलमोस्ट सर आपने बता दिया सारे मुझे जो इसके फीचर्स आपको मिले हैं, आपने बता दिया कि ज़रूरत है कि नहीं है। लेकिन चलो, और ऐसा कोई फीचर तो सर, ये कैमरे क्वालिटी ठीक है इसकी, अच्छी है? कैमरा ठीक है, वेरी आई एम सेटिस्फाइड। मतलब मेरी पुरानी कार में तो कैमरा था ही नहीं, तो मैं तो वैसे ही यूज्ड हूँ बिना कैमरे के, तो मुझे ये कैमरा अच्छा लगता है। तो आज का ये वीडियो हमने बनाया है, अभी सर बताया फीचर्स के बारे में, कौन कौन से फीचर आपको इंस्पायर कर सकते हैं टाटा सफारी लेने के लिए, या आप भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो कौन कौन से फीचर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इनपुट्स मिल गए होंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कुछ अगर रह गए हों तो कमेंट बॉक्स में डालना, हम और सर रिप्लाई कर देंगे आपको। तो नरेश जी, थैंक यू वेरी मच इतना वैल्यूबल टाइम निकालने के लिए, क्योंकि इन फीचर्स के ऊपर बहुत कम बात होती है कि एंड यूज़र जो होता है उसको इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो आज आपने उसके बारे में बताया। मैं लास्टली ये बोलूँगा कि अगर कोई अपनी फैमिली के लिए कोई 5 सीटर या 7 सीटर कार लेना चाहते हैं तो आई थिंक टाटा सफारी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेफ्टी, फॉर सिक्योरिटी, फॉर कंफर्ट, for reliability, for fuel efficiency, for cost. I will say the cost that you are paying, आप जो cost इस कार के लिए दे रहे हैं वो I think well worth है। और मैंने ये 2-3 साल रिसर्च करके मैंने एक डिसीजन लिया है, and I am very happy to say that। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये इनपुट अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।